हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पर। तो आज हम जानेंगे भारत के ऐतिहासिक लाल किले के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने ना सुनी हो। लाल किले का नाम लाल किला इसकी दीवारों में लगाए गए लाल रंग के बलुआ पत्थरों की वजह से पड़ा। और जब अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा किया तब उन्होंने इसे रेड फोर्ट कहना शुरू किया, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी। इसी रेड फोर्ट का लोगों ने हिंदी में अनुवाद करके इसे लाल किला कहना शुरू कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि इस लाल किले का असली नाम किला-ए मुबारक था, जो इसे शाहजहां ने दिया था, क्योंकि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाने के बारे में तब सोचा जब उसने ये फैसला किया कि हमें अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बना लेनी चाहिए, क्योंकि शाहजहां आगरा की गर्मी से बहुत परेशान था। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा हुआ करती थी। अकबर को दिल्ली ज़्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि दिल्ली अकबर को अपने पिता हुमायूं की शेरशाह सूरी से मिली हार की याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां ने तो मन बना लिया था कि उसे अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनानी है। फिर शाहजहां ने दिल्ली में एक शहर बनवाया जिसे नाम दिया शाहजहानाबाद। उसे अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और इसी शहर के बीच में भव्य लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनवाना शुरू किया और पूरे 10 साल बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। जब लाल किला बनकर तैयार हो रहा था उस समय बादशाह शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में मौजूद थे। पर जैसे ही उन्हें लाल किले के बनने की खबर मिली तब वे वहां से फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लाल किले के दो मुख्य दरवाजे हुआ करते थे, दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे। लेकिन बाद में औरंगजेब ने लाल किले के अंदर ही अपनी और अपनी बेगमों के लिए एक निजी मस्जिद बनवा ली, जिसका नाम था मोती मस्जिद। दिल्ली दरवाज़ा अब आम जनता के लिए खुला नहीं है। लाहौरी दरवाजे के जरिए ही लोग किले के अंदर आ जा सकते हैं। लाहौरी दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाज़ा इसीलिए पड़ा क्योंकि मुगलों के समय में तीन शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इसी दरवाजे का फ्रंट डोर लाहौर शहर की तरफ था, इसीलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगजेब ने एक दीवार बनवाई थी, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने था और इस दरवाजे से दीवाने आम बिल्कुल साफ दिखाई देता था, जो बादशाह के बैठने की जगह थी। इसीलिए बादशाह के अदब के लिहाज से लोगों को चांदनी चौक पर पैदल चलना पड़ता था। लोगों की ये दुविधा मिटाने के लिए और किले की सुरक्षा के लिहाज से औरंगजेब ने लाहौरी दरवाजे के सामने दीवार बनवाई थी। शाहजहां को औरंगजेब का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिस समय औरंगजेब ने लाल किले की ये दीवार बनवाई उस समय शाहजहां आगरा की जेल में कैद थे और उन्होंने वहीं से औरंगजेब को एक खत लिखा। शाहजहां ने उस खत में लिखा कि बेटा, तुमने दीवार बनवाकर मानो किले की दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया हो। इसी घूंघट वाली दीवार पर 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत का झंडा फहराया। लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही मीना बाजार लगता था, जिसे छत्ता बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यह बाजार शाहजहां ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था, जिसमें उनकी बेगम और शहजादियां आकर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदती थीं। उस समय इस बाजार में फारस और अरब के व्यापारी भी आकर अपना सामान शहंशाह की बेगमों और शहजादियों को बेचा करते थे। ये मीना बाजार आज भी लगता है। मीना बाजार खत्म होते ही
सामने दिखाई देता है नौबत खाना। नौबत खाने में वादक बैठे होते थे और वो दिन में 5 बार नौबत बजाई जाती थी। और इसी नौबत खाने में 9वें मुगल बादशाह जहानदार शाह और 10वें मुगल बादशाह फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई थी। दीवाने आम के सिंहासन का नाम नशेमन जिल्ले इलाही था, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्थान जिस पर ईश्वर की छाया हो। ये दीवाने आम का दरबार आम जनता के लिए लगाया जाता था, जहाँ पर बैठकर बादशाह लोगों की समस्याएं सुनते थे और उन्हें सुलझाते थे। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर से जड़ा एक तख्त रखा हुआ था, जहाँ पर खड़े होकर वजीर आम जनता की शिकायतें बादशाह को पढ़कर सुनाया करते थे और कोई गुजारिश हो तो वो भी बताते थे, ताकि फिर बादशाह उन्हें सुलझा सकें। इसी दीवाने आम के सिंहासन के पीछे एक दीवार बनी हुई थी, जिसपे संगमरमर से बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी थी, जो बहुत ही देखने लायक थी। ये चित्रकारी फ्रेंच आर्टिस्ट ऑस्टन द बोर्डो ने की थी। लाल किले की अगली इमारत है दीवाने खास। दीवाने खास की ये पूरी दीवारें संगमरमर से बनाई गई थी और इनके अंदर मोती और हीरे लगाए गए थे। दीवाने खास की जो छत थी वो चांदी से बनाई गई थी। इस दीवाने खास में बादशाह जिस तख्त पर बैठा करते थे, उस तख्त का नाम था तख्त ए ताऊज और इसे ही मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना खूबसूरत था कि इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी। ये पूरा सोने चांदियों से बना था और इसके ऊपर चोटी पर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। फिर 1739 में ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया और उसने दिल्ली पर हमला करके दिल्ली समेत लाल किले को लूट लिया और मयूर सिंहासन को भी लूट कर ले गया और पूरी दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। लूट का सामान लेकर नादिर शाह जब अपने देश ईरान वापस जा रहा था, तब रास्ते में ही उसे कुछ लुटेरे मिले और उन्होंने उससे मयूर सिंहासन छीन लिया और पूरा सिंहासन को तोड़ फोड़ करके और उसमें से कोहिनूर हीरा लेके लुटेरे लूट कर ले गए। इसी मयूर सिंहासन के टूटे हुए हिस्से को आखिरी बार तेहरान के एक म्यूजियम में देखा गया। लाल किले के अंदर एक नहर बहती थी, जिसका नाम था नहर ए बहरिश्त, जिसे स्वर्ग की नहर कहते थे, जो किले के अंदर से बहती थी ताकि जो किले में बेगमें रहती हैं उन्हें गर्मी के समय में गर्मी ना लगे। इस नहर के लिए यमुना नदी से पानी लाया जाता था। शाहजहां ने अपनी बेगमों व मलिकाओं के लिए लाल किले में रंग महल का निर्माण करवाया था, जिस इमारत में बेशकीमती पत्थर व मोती जड़ाए गए थे। जब अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा किया, तब उन्होंने इस रंग महल को रसोई घर में तब्दील कर दिया। लाल किले का अगला महल है मुमताज़ महल, जो शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज़ के नाम पर बनवाया था। फिर जब अंग्रेज़ों ने इस किले को हथिया लिया, तब उन्होंने मुमताज़ महल को कैद खाने में बदल दिया। लाल किले का अगला महल है खास महल, जो बादशाह शाहजहां ने अपने लिए बनवाया था, जो उनका निजी महल था। इस खास महल के 3 मुख्य हिस्से थे। पहला है तस्बीह खाना। इस कमरे में बैठकर बादशाह शाहजहां इबादत करते थे। दूसरा है ख्वाबगाह, जो बादशाह का बेडरूम था। तीसरा है बड़ी बैठक, यहाँ बादशाह फुर्सत के वक्त में बैठते थे। इस लाल किले में एक बाग बना हुआ था, जिसका नाम है हयात बख्श बाग। इसका मतलब होता है जिंदगी देने वाला बाग। हयात बख्श बाग के सामने 2 एक जैसी दिखने वाली इमारतें थीं, जिनमें बैठकर बारिश के समय बादशाह और बेगमें बारिश का लुत्फ उठाया करते थे। इनमें से एक इमारत का नाम था सावन और दूसरी का भादो। पूरे लाल किले में ये 2 इमारतें ही ऐसी थी जिनका नाम हिंदी भाषा से रखा गया था। लाल किले में दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाजे के अलावा एक दरवाज़ा और था, यमुना दरवाज़ा, जिस यमुना दरवाजे से होकर बादशाह शाहजहां अपनी और किलों को देखने जाया करते थे। भारत के इस ऐतिहासिक लाल किले को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया।
मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद रंगून की जेल में बंद कर दिया था। 1857 की क्रांति के बाद लाल किले को अंग्रेजों ने हथिया लिया। फिर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब आज़ाद भारत का पहला तिरंगा इसी लाल किले पर फहराया गया। तब से हर 15 अगस्त पे इसी लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।